इस खबर के प्रायोजक हैं लोहियानगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, मैं अक्षता और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। तो आइए लेते हैं आज की सारी प्रमुख खबरों पर एक अपडेट। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 1 साल होने पर प्रधानमंत्री ने किया शिक्षा सुधार की कई अभियान की शुरुआत। देश में तीव्र गति से जारी है टीकाकरण अभियान, अब तक 45 करोड़ से अधिक टीके लगाए गए। संसद के मॉनसून सत्र के 8वें दिन विपक्ष का हंगामा। अमेरिका में कोरोना संक्रमण के वृद्धि के बावजूद अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटी। टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए अच्छी खबर। भारत के पुरुष हॉकी टीम ने अर्जेंटीना को 3-1 से हराकर हॉकी के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। भारत और श्रीलंका के बीच खेला जा रहा है तीसरा T20 मैच। चिराग पासवान ने पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि इस तरह की भाषा का समर्थन नहीं किया जाता है और यह पूरी तरह से गलत है। देखिए, इस तरीके की भाषा का बिल्कुल भी समर्थन नहीं किया जा सकता और जिसने भी ऐसा ट्वीट किया है ये पूरी तरीके से गलत है और बिहार की छवि को कहीं ना कहीं जो बर्बाद करने में जिसमें भूमिका हमारे मुख्यमंत्री की भी है। मैं बार बार यही बोलता हूँ, हम लोग की लड़ाई बिहारी अस्मिता की लड़ाई है और आज की तारीख में अगर बिहारियों को इतनी गलत दृष्टि से देखा जाता है उसकी जिम्मेदारी किसकी है? 15 साल से प्रदेश में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है ना। मैं तो बार बार मैंने बोला ही है इस बात को कि भैया बिहारी शब्द तक को गाली बना दिया गया है। मैं अगर अपने नाम के आगे अगर मैं बिहारी जोड़ता हूँ, युवा बिहारी लिखता हूँ, इसीलिए लिखता हूँ क्योंकि आप दूसरे प्रदेश में चले जाइए, बिहारी शब्द गाली बना दिया गया है। आपको बिहारी बोलकर आपके ऊपर लाठी चलाई जाती है, आपको पीटा जाता है, आपको अपमानित किया जाता है। और आज जिस तरीके से राष्ट्रीय स्तर पर आप देख लें, कोई एक ऐसी अच्छी खबर है जो बिहार के बारे में आती हो। बिहार बाढ़ को लेकर, अपराध को लेकर, यहाँ पर भ्रष्टाचार को लेकर, यहाँ पर बिगड़ती स्वास्थ्य शिक्षा सेवाओं को लेकर, सिर्फ यही तमाम कारण है जिसकी वजह से बिहार सुर्खियों में रहता है। पर हाँ, उसके बावजूद मेरी लड़ाई मेरे बिहारी स्वाभिमान की है, मेरी बिहार की खोई हुई शान की है, पहचान की है। पर हाँ, अगर कोई इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल बिहारियों के लिए या बिहार के लिए करता है तो लोक जनशक्ति पार्टी कड़े शब्दों में उसकी निंदा करती है और आने वाले शब्दों में बिहारी अपनी शान को बरकरार कर दिखा देंगे। तृणमूल कांग्रेस के सांसद मोइत्रा के बयान पर उपेंद्र कुशवाहा ने निंदा प्रकट की है। खास करके बिहार के बारे में, बिहारियों के बारे में पहली बार बयान नहीं है, इसके पहले भी कई लोग इस तरह से बोलते रहे। ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति हो इस तरह की भाषा का प्रयोग किसी भी राज्य के लिए करे, यह कहीं से उचित नहीं कहा जा सकता, घोर अनुचित है। इसलिए ऐसे व्यक्तियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। 31 तारीख को जदयू का राष्ट्रीय परिषद की बैठक है, इसको लेकर के किस तरह की तैयारी चल रही है? क्या क्या लगता है कि उस दिन हो सकता है? नहीं, तैयारी तो चल रही है। सब लोगों को सूचना दी गई है। मीटिंग में जिनको आना है मीटिंग में लोग आएंगे और बैठक होगी। पहले से कोई स्पष्ट एजेंडा नहीं है कि इन मुद्दों पर। हाँ, कई राज्यों में चुनाव होना है, पार्टी के संगठन का विस्तार और कैसे हो, सदस्यता अभियान इत्यादि के माध्यम से, तो इन चीज़ों पर विशेष रूप से वहाँ चर्चा हो। ये भी चर्चा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में उपेंद्र कुशवाहा भी चुने जा सकते हैं उसको। नहीं, देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष तो आज की तारीख में RCP सिंह जी हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद खाली कहाँ है कि इस बात पर कोई विचार होने की बात है। लेकिन अगर आपको मिलता है तो आप इसको किस ढंग से निभाएंगे, कैसे चलाएंगे? देखिए, हम तो जनता के आदमी हैं, जनता के बीच में, और अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष से मेरे नाम को जोड़कर देखना या चर्चा करना मुझको नहीं लगता है कि कोई मुनासिब है, क्योंकि अभी तो कोई वैकेंसी ही नहीं। ये सर, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो नहीं लगता कि जदयू और मजबूत हो जाएगी? नहीं, सवाल इस बात का नहीं है। अभी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष RCP सिंह जी हैं, पार्टी का चुनाव अभी तो हो नहीं रहा है, इसलिए इस तरह के प्रश्न का क्या जवाब दिया जाए। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने कोविशील्ड वैक्सीन ले ली है।
आपको बता दें कि उन्होंने दिल्ली में ली है वैक्सीन। साथ ही मौजूदा हालत में देश की राजनीति पर उन्होंने क्या कहा, आइए देखते हैं। आशा करते हैं कि एक आध महीने के बाद पटना जी सर दिल्ली छुट्टी हो जाए। वैक्सीन लिए हैं सर आज? हाँ वैक्सीन। कौन सा वैक्सीन? कोविशील्ड। सर लालू जी, जो वर्तमान देश का राजनीतिक हालात है, पेगासस का मुद्दा उछल रहा है, कृषि कानून का, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? शरद पवार जी भी आपसे मुलाकात किए थे आपके घर पर? हाँ आए थे, राम गोपाल जी आए थे। मौजूदा देश का जो हालत है आप तो हमसे ज़्यादा कोई नहीं जानता है। अच्छा, देश बहुत पीछे चला गया जी। हर क्षेत्र में देश पिछड़ता जा रहा है। मुश्किल से पटरी पर लाना पड़ेगा, न जाने की कितना वर्ष लगेंगे इसमें। सर आप पटना जाएंगे, बिहार जाएंगे, कोई अभी प्लान ऐसा? नहीं, पटना रहेंगे, वहाँ पार्टी है ये है। जी सर, तेजस्वी यादव जब विधानसभा में बोलते हैं तो लोग सुनते हैं। कल जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि विधायकों के लिए वो हमेशा खड़े रहने वाले, और विधायकों के साथ जो हुआ है उसको कभी, वो आपके अंदाज में कल दिख रहे थे। अंदाज का मतलब है कि पूरा विधायकों को अंदर घुस के पुलिस अफसरों ने पीटा। ये कभी ऐसा नहीं हुआ था संसदीय लोकतंत्र में। तो वाजिब है तेजस्वी यादव ने जो कहा है, ठीक है। सर आखिरी सवाल सर, जातीय आधारित जनगणना को लेकर के मांग हो रही है कि जातीय आधारित जनगणना होनी चाहिए। केंद्र सरकार कर रही है कि उस तरह से कोई प्लान नहीं है? नहीं, कोई कुछ बोलता रहता है, कभी कुछ बोलता है, फिर बदल जाते हैं। जातीय जनगणना के मामले में जातीय जनगणना के जी सर, जातीय जनगणना तो होना ही है, होना चाहिए। और लगातार हम लोग संघर्ष किए हैं और इसके लिए इधर उधर कोई कोताही नहीं करना चाहिए गवर्नमेंट को। ठीक है सर, मुकेश सहनी दिल्ली आए हुए हैं, कहा जा रहा है कि आपसे मुलाकात करेंगे बिहार की राजनीतिक परिदृश्य में। मिलने के लिए लोग आते रहते हैं, अभी मिलने नहीं। ममता बनर्जी भी दिल्ली में है सर, और ये माना जा रहा है कि आपके जरिए जो आप काम करना चाह रहे थे वो ममता बनर्जी कर रही है, पूरे विपक्ष को एकजुट कर रही है। दीदी अपना कर रहे हो, मतलब भीतर है बाहर। सर एक अंतिम सवाल ये है सर कि विपक्ष हमेशा ये कहता है कि तेजस्वी यादव लालू यादव नहीं बन सकते हैं। क्या लगता है सर कि आपके उत्तराधिकारी के रूप में वो सबसे बेहतर विकल्प है? तेजस्वी यादव हमसे भी बहुत आगे निकल चुके हैं। किसी को बनाने से नहीं होता है, खुद बन जाता है। कांग्रेस विधायक शकील अहमद ने कहा कि हमें बिहारी होने पर गर्व है। देश की एक महिला सांसद द्वारा बिहारियों पर की गई टिप्पणी बेहद निंदनीय है। हम लोग को गुजरात में बोला गया, याद नहीं है? गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, वहाँ क्या क्या नहीं बोला गया, शर्म नहीं आती है? तो इसलिए कॉन्टेक्स्ट को देखना चाहिए। दूसरा सवाल सब कर रहे हैं, किसी का बचाव नहीं कर रहे हैं। मुझे अपने बिहारी होने पे बहुत गर्व है और निशिकांत भारतीय जनता पार्टी के कॉन्टेक्स्ट में उनसे जो विवाद हुआ है वो सवाल देखा जाएगा क्या मामला। बिहार के कला संस्कृति मंत्री आलोक रंजन ने कहा कि राज्य में खेल सम्मान समारोह का आयोजन जल्द ही किया जाएगा। ये खेल सम्मान समारोह हम लोग प्रत्येक 29 अगस्त को हम लोग अगस्त में मनाते हैं और उसमें पिछले बार भी हम लोगों ने 1.25 करोड़ रुपया उसमें प्रोत्साहन राशि के रूप में दिया है। इस बार भी जो हमारे खिलाड़ी उसमें आएंगे उसको हम लोग प्रोत्साहन राशि। विपक्ष का कहना है कि 2 साल से तो कहीं भी खेल हुआ ही नहीं, तो किसको देने वाले? नहीं, ठीक है, वो हम लोग देख रहे हैं कि उसमें क्या, यदि आगे कुछ उस पर विचार करना होगा तो हम लोग विचार करेंगे जो क्या कर सकते हैं उसमें। अभी तो हमारी जो नीति है उस नीति पर हम लोग किए हुए हैं। तो कैसे आप लोग फिर चयन करेंगे सर? वो देखते हैं, हम लोग उसको देखने के बाद उस पर विचार करके जो आगे क्या नीति बनाया जा सकता है उस पर आगे विचार करके फिर हम लोग। राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि बिहारियों के साथ देश में दुर्व्यवहार निंदनीय है। बिहार के बिना देश की परिकल्पना नहीं की जा सकती। टीएमसी सांसद को माफी मांगनी चाहिए। देखिए, बिहार के लोग अपमान सहना नहीं जानते हैं। बिहार के लोग स्वाभिमानी होते हैं और देश की आज़ादी जब मिली थी तो बिहार से ही आंदोलन शुरू हुए थे, तो देश हमारा आज़ाद हुआ था। अगर बिहार को इस भारत से छांट दिया जाए तो भारत नाम का कोई चीज़ नहीं रहेगा। इसलिए बिहारियों के साथ कोई भी दुर्व्यवहार करता है, अगर बिहारी जिस दिन ये निश्चय कर लेगा कि हम किसी राज्य में नहीं जाएंगे तो वो सब राज मर जाएगा, भूखमरी के कगार पर हो जाएगा।
बिना बिहारी का यह देश भारत नहीं है। बयान वापस लेना चाहिए आपको लगता है? निश्चित रूप से बयान वापस लेना चाहिए और टीएमसी के ममता बनर्जी से मैं कहूंगा कि वैसे एमपी पर कार्रवाई करना चाहिए जो बिहारियों के असमत पर आंच पहुंचाने का काम किया। बीजेपी के विधायक का कहना है कि ममता बनर्जी के भतीजा तेजस्वी यादव को जवाब देना चाहिए इस मामले पर। अब सवाल है कि जब भाई वीरेंद्र बोल रहा है तो पार्टी का मुख्य प्रवक्ता बोल रहा है, तो आपका जरूरी है कि सब परिवार जवाब देगा। जवाब मैं दे रहा हूं ना। पटना में मानदेय मांग रहे हैं पंचायत, सचिवों पर पुलिस ने बरसाई लाठी। गांधी मैदान के पास जेपी गोलंबर पर पंचायत वार्ड सचिव संघ का प्रदर्शन चल रहा था। प्रदर्शन करने वालों ने बताया कि सेवा स्थायी एवं सामान्य है। हम लोग को मांग है सर, 4 साल हम लोग को काम निस्वार्थ रूप से काम किए हैं, जिसका आज तक सरकार हम लोग को न भत्ता दी है और न हम लोग को अस्थायी किया है। इस मांग को लेकर हम लोग पूरे लगता है कि 500 लेटर सभी विधायक, मुखिया, सरपंच जितना दुनिया में होता है, सांसद पार्षद जितना भी है, हर मंत्री को दिए। आज तक उन लोग के कानों में जू तक नहीं रहेंगी सर। हम लोग को नहीं समझ पा रहे हैं। हम लोग के जहाँ तक कि 19 में लेकर जारी भी किया गया अनुरक्षक के पद वाला, वो भी छीन के वार्ड सदस्य को दे दिया गया है। ये सरकार कहाँ से ऐसा नीति अपना रही है? अपने अस्थायी के लिए और सरकारी कर्म की दर्जा के लिए और मानदेय के लिए हम लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर नहीं देंगे तो प्रदर्शन ऐसा ही चलेगा। चाहे हम लोग जेल जाने से लिए हम लोग डर नहीं रहे हैं। सरकार से बोल रहे हैं, हम लोग को ऐसे भी भूखे मर रहे हैं, सरकार जेल में भी रख के हम लोग को 2 रोटी के खर्चा देती है।